हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल आर के जी स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही शानदार क्लास। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से कर लेते हैं और जो भी क्वेश्चंस हम इसमें करवाए हैं उतना को याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो कमेंट में देते चलिएगा, और नहीं क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो याद जरूर करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है, भारत का ऐसा कौन सा दोस्तों राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? जल्दी बता दीजिए तो कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, जहां की दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी आप लोग जो है जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एकदम जो है महत्वपूर्ण बना दीजिए इस क्लास को, और जितने भी क्वेश्चन है उसको तो एकदम रट जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जल्दी बताइए तो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करते रहे। आपका कमेंट जो है दोस्तों हमें ये पता चलता है कि आप लोग जो है कितना मेहनत के साथ जो है तैयारी कर रहे हैं आपके कमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए तो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो क्या है कि सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? बताइए तो कि सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्यूजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहे दोस्तों, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता उसे याद भी करते रहे। इससे क्या होगा, ये वन शॉट रिवीजन हम लेकर के आए, बहुत ही कम समय में अच्छा तैयारी हो जाएगा आप लोग अगर आप लोग देख लेते हैं पूरा। तो पोलो को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताए तो पोलो को किस नाम से भी जाना जाता है बताइए तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राजाओं का खेल को दोस्तों पोलो कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर से। अगर पूछा जाए राजाओं के खेल को दूसरा नाम क्या देंगे दोस्तों, तो पोलो दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जल्दी बताइए तो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि किस देश में बिग बैन घड़ी स्थित है? जल्दी बता दो दोस्तों कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर बिग बैन घड़ी स्थित है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, जहां पर दोस्तों बिग बैन घड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या अगला क्वेश्चन है कि किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? जल्दी बताए तो इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसका जीवन काल जो है सबसे लंबा होता है? कछुआ, हाथी, तितली या गिलहरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कछुआ, जिसका कि जीवन काल सबसे लंबा होता है। अब बहुत बढ़िया दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी। जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आए वो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े और जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है उसे याद भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? देखिए सेम पूछ दिया गया कि किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है, तो शतरंज को जो है दोस्तों राजाओं का खेल कहा जाता है, और पोल को भी राजाओं के खेल का दूसरा नाम दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके याद कर लीजिए तो भूलिएगा नहीं अच्छे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल्दी बताइए तो कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका नोबेल पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? जल्दी बता दीजिए तो कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्वींसलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर होता है। देखिए दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट पूछा गया था, आप लोग एक बार क्वेश्चंस को जरूर रीड करिए चारों को, ऑप्शंस को। इससे क्या होगा कि एकदम कंफर्म हो जाइएगा और 100% आप लोग कंफर्म होइएगा कि यही इसका आंसर होगा। उसके बाद आप लोग टिक आउट करिए, नहीं तो एक बार टिक आउट कर दीजिएगा ना तो फिर जाकर के दूसरा बार नहीं कर सकता। अब ऐसा ऑप्शन हो गया, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को भी जरूर रीड कर लिया करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश की मुद्रा येन है? जल्दी बताए तो किस देश की मुद्रा को येन कहते हैं? तो जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट में बताइए तो दोस्तों पृथ्वी दिवस कब, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम गजब गजब। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करें, बहुत बढ़िया लगता है आप लोग का कमेंट देखे, किसी का गलत नहीं आ रहा है। ऐसा तैयारी रहा तो एग्जाम तो क्लियर ही है दोस्तों। तो पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है भाई, सबका सही आ रहा है, वो भी सब कमेंट कर रहे हैं, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। जल्दी बताइए तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी जो है बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए तो कि विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा सांची में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि किस देश में सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। जल्दी बता दीजिए तो कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड, जहां पर कि सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है। जल्दी बताया तो ऐसा कौन सा खेल है इसमें से जिसमें कि ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यिक जनक माना जाता है। जल्दी बताया तो इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यासकार है जिसको बच्चों का साहित्यिक जनक माना गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लुइस कैरोल, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जल्दी बता दीजिए तो दोस्तों कि ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बहुत ही कम समय में आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज जो है कवर करवा देंगे, जिसमें कि गारंटी बनता है कि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सके। इसलिए आप लोग जो है लास्ट तक देखते रहिएगा और जो है वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है इसी प्रकार से कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। एकदम फास्ट में बताइए तो आप लोग कि दुनिया का सबसे छोटा देश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, जिसको कि दुनिया का सबसे छोटा देश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किस जीव की रीढ़ नहीं होती है। जल्दी बताया तो इनमें से ऐसे कौन सी जीव है जिसमें रीढ़ नहीं होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कीड़ा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। बाद बाकी स्तनधारी पक्षी, मछली, ये सभी में जो दोस्तों रीढ़ होती है, तो रीढ़ किस में नहीं होती है, तो कीड़ा में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि हैरी पॉटर श्रृंखला में फेलिक्स फेलिसस किस प्रकार का पोर्शन है। बताए तो कि हैरी पॉटर श्रृंखला में फेलिक्स फेलिसिस जो है किस प्रकार का पोर्शन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भाग्य बढ़ाने वाला पोर्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई गई थी। जल्दी बता दीजिए तो कि संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पर पाई गई थी, मेसोपोटामिया में, मिस्र में, भारत में या चीन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया में पाया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। जल्दी बताइए तो हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हम आप लोग का कमेंट नहीं रीड कर पा रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी में आप लोग को जो है दोस्तों ये सेशन को कवर करवाना है, क्योंकि इस सेशन मायने रखता है, ना कि हम आप लोग के कमेंट का रिप्लाई देते रहे। आप लोग का कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। आप लोग रिजल्ट लाइए, अच्छा से रिजल्ट करिए, उसके बाद आप लोग का कमेंट का रिप्लाई कि हम आप लोग से सीधे डायरेक्ट चैट करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट कैसा आया और कहाँ पर कैसा हुआ, कितना रैंक आया। तो आप लोग बस बने रहे, अच्छे से याद कर ले, यही हमारे गर्व की बात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछा जाए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सूर्य मंडल का चमकीला जुड़वा बहन, तो ये सभी शुक्र हो जाएगा। इसलिए आप सभी एक दूसरे से अगर कोऑर्डिनेट करके याद करते हैं प्रश्न को तो भूल नहीं पाइएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, चमकीला और पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर का तारा ये सभी शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। जल्दी बताए तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, बता दीजिए जल्दी से आप लोग कमेंट में कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। देखिए हम ये जो आप लोग को HW में दे रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। फिर देखेंगे आप लोग का तैयारी अच्छा है किस लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जल्दी बताइए तो दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, तो हास्य गैस यानी लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस इनमें से कौन है, जल्दी बता दीजिए। तो हंसने वाला गैस कौन सा हो जाएगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड अगर आप लोग किसी पे छिड़क देते हैं तो वो व्यक्ति हंसने लगता है, इसीलिए उसे हास्य गैस कहा गया है। याद करते चलिए दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी, एकदम मिक्स्ड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है, हिंदी, जीके, साइंस, रीजनिंग, सभी का क्वेश्चन इसमें मिक्स है। बस आप लोग इतना कोई रिकवर कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये जो है दोस्तों कन्फर्म है कि आप लोग अगर इतना को रट लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसने झूठा सोना यानी फेक गोल्ड कहा जाता है, जल्दी बताएं। तो इनमें से किसे झूठा सोना यानी फेक गोल्ड कहा जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का आयरन सल्फाइड को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरन सल्फाइड को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी बताएं। तो कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, कि ये हो जाता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को दोस्तों लाल दवा का रासायनिक नाम माना गया है। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है दोस्तों कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, जल्दी बताओ। तो इनमें से कौन सा शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका रुधिर जमाव से, यानी जो है ब्लड क्लोटिंग से दोस्तों थ्रोम्बिन का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है, जल्दी बताइए। तो कि उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रासाइट। बाद बाकी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिस, ये सभी भी जो है उस कोयला का ही श्रेणी है। याद कर लीजिए, चारों जो है कोयला का ही श्रेणी है, जिसमें से एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। तो कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया दोस्तों। हम जब तक क्वेश्चन से रीड कर रहे हैं तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे देते हैं। इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी रहना चाहिए कि आवर्त सारणी का जनक पूछे, आप लोग सीधे याद रखिएगा कि जो हो जाएगा मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी का जनक हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाला प्रथम देश कौन सा था, जल्दी बताए। तो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाला जो है प्रथम देश कौन सा था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, उड़ने वाला स्तनधारी, बताए तो इनमें से उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा हो जाएगा। उड़ने वाला स्तनधारी एकमात्र है दोस्तों, वो हो जाता है आपका चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग लास्ट तक बने हुए, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोग का तैयारी नेक्स्ट लेवल का करना है तो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गए हैं, और अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एग्जाम में तो एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि चंद्रमा पर व्यक्ति के बाहर में क्या परिवर्तन आएगा, जल्दी बताइए। तो कि चंद्रमा पर जो है व्यक्ति के बाहर में क्या परिवर्तन आता है दोस्तों, ये होता है भार की कमी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी बताइए। तो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का CaSO4 1/2H2O हो जाएगा, हाफ H2। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का निर्माण कहाँ होता है। WBC का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मेरो में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है दोस्तों ये 138 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि खाने का सोडा को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो दोस्तों कि खाने को सोडा को क्या कहते हैं, तो ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कि खाने के सोडा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करते रहे, इससे डबल बेनिफिट्स होने वाला है आप लोग को कि एक तो शॉर्ट्स रिवीजन हो जा रहा है और जो भी क्वेश्चंस का याद नहीं है आंसर वो भी याद हो जा रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं रोकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, जल्दी बताए। तो कि वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज एवं स्थितिज दोनों हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। देखिए हिंदी का सेट आ गया, आप लोग जरूर बताइए कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिज्ञासु हो जाएगा। जिज्ञासु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, जल्दी बताए। तो कि कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं दोस्तों, तो अनामिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों दामोदर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका
करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए तो कि पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अनुगामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसकी कोई कीमत होता है उसके लिए तो मूल्य वर्ड यूज होता है, लेकिन जिसका कोई कीमत ना उसे अमूल्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि थोड़ा नाप तुल भोजन करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है, बताइए तो कि थोड़ा जो नाप तुल करके भोजन करता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। तो मितहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बोला जाए दोस्तों तो सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। और बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों कि आप लोग अभी तक बने हुए हैं, इससे ज़्यादा खुशी का बात क्या होगा। बस आप लोग इसी प्रकार से बने रहे दोस्तों, और जो भी क्वेश्चंस नहीं याद है उसे अगर अभी अभी जुड़े हैं आप लोग, मतलब अभी अभी अगर इस क्वेश्चंस क्लास में जुड़े हैं तो वीडियो को बैक करके सभी क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हम करवाए हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके सिर पर चंद्रमा होता है ना उसे चंद्रशेखर कहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्मम। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मम, यानी जिसके हृदय में कोई ममता न हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, यही क्वेश्चन लास्ट था। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग 50 में से कितना सही किए हैं और आप लोग का जो है रिजल्ट किस प्रकार से जो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाने में, और आप लोग का कमेंट देख करके तो खुशी हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग का तैयारी है ना कि एकदम गर्दा मचा दीजिएगा एग्जाम हॉल में भी। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा करके, और अभी तक बने रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप लोगों का एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक, जाइए एग्जाम दीजिए अच्छे से और बताइएगा कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।